श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काढ़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। श्री गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्रीमद्दासबोध दशक 13वा समास दुसरा। सारासार निरूपण वाचण्यास प्रारंभ करीतो महाराज श्रीराम समर्थ। ऐका सारा सार विचार उभारले जगडंबर। त्यात कोण सार कोण असार विवेकी ओळखा श्रीराम। दिसेल ते नासेल आणि येईल ते जाईल। जे असतची असेल तेची सार श्रीराम। मागात्मानात्मविवेक बोलिला अनात्मा ओळखो निसांडिला। आत्मा जाणता लागला मुळीचा मूळ तंतू श्रीराम। मुळी जे वृत्त राहिली वृत्ती झाली पाहिजे निवृत्ती। सारा सार विचार श्रोती बरा पहावा श्रीराम। नित्यानित्य विवेक केला आत्मा नित्यसा निवडिला। निवृत्ती रूपे तवरला निराकारे श्रीराम। पुंडलीक वरदा श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु श्री के चरण कमलों में वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह हमने आत्मनात्मक विवेक इस बारे में हमने समर्थ दासबोध सार्थ दासबोध जो है जो श्री समर्थ रामदास जी ने लिखा है उसमें से हमने देखा था। जिस तरह रामदास जी ने कहा है, श्री समर्थ ने कहा है कि जो शरीर है वह आत्मक है और जो आत्मा है वह अनात्मक है।
इसका मतलब जो शरीर है वह अशाश्वत है और जो आत्मा है वह शाश्वत है। आत्मा परब्रह्म और शरीर अशाश्वत। इसमें जिस तरह श्री समर्थ ने कहा है कि जो शरीर है वह अशाश्वत है, असार है, जो आत्मा है वह सार है। अगर हम सार और असार को देखें, इसका अर्थ हम जानने की पहले कोशिश करेंगे। सार असार, शाश्वत अशाश्वत, अर्थपूर्ण निरर्थक, ये सब सार और असार के जो है ये अलग अलग अर्थ है। इसका अर्थ एक ही है पर इसके नाम अलग अलग है। अगर हम एक बात ये जान ले कि हमारे अंदर जो परब्रह्म है या जो चैतन्य हमारे अंदर है, जो चेतना शक्ति हमारे अंदर है, उस चेतना शक्ति का अगर हमारे शरीर से निरसन हो जाता है या वो चेतना शक्ति हमारे शरीर से निकल जाती है तो वो किसी और शरीर में जाएगी। फिर उस शरीर का कर्म खत्म होने पर वो चेतना शक्ति किसी और शरीर में जाएगी। चेतना शक्ति वही है, सिर्फ वह शरीर बदल रही है। उस शरीर के नाम बदलेंगे, वो शरीर का आकृति बदलेगी उस शरीर की, पर वो चेतना शक्ति वही रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शाश्वत है, जो स्थिर है, वह सिर्फ परब्रह्म है और जो अशाश्वत है वह हमारा शरीर है। हम यहाँ पर सत्संग में जितने भी हम श्रोता उपस्थित है, हम में से कोई यह नहीं कह पाएगा कि हमारे आसपास जो सृष्टि है इसमें आने वाले भविष्य काल में कोई बदलाव नहीं आएगा। हम में से कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं लेगा कि जो चीज़ हमारे पास आसपास दिख रही है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। अगर हमने किसी को पूछा या हमने किसी को कहा कि कल भी ये ऐसा ही रहेगा या कल भी ये सृष्टि ऐसी ही रहेगी या बिल्डिंग जो खड़ी है वो ऐसी ही रहेगी, तो ये अगले मनुष्य का जवाब ये देगा कि मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता है कल ऐसी रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ अगले क्षण में क्या होने वाला है। तो मैं उस बिल्डिंग का या फिर उस सृष्टि का गारंटी मैं कैसे ले सकता हूँ। अगर हम इस सृष्टि के नियमानुसार जाए तो जिस चीज़ को बनना है उसे ख़त्म भी होना है, जिस चीज़ की शुरुआत है उसका अंत भी है, जिस चीज़ को जन्म लेना है उसे मरण भी आना ही है। तो कोई भी चीज़ या कोई भी मनुष्य इस पूरे सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में शाश्वत नहीं है। शाश्वत है तो सिर्फ एक, वो परब्रह्म। उस परब्रह्म के अलावा या उस परब्रह्म के अथवा इस सृष्टि में कुछ भी शाश्वत नहीं है। ये बात समझना आजकल के मनुष्य के लिए कठिन से भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आजकल का मनुष्य इस सृष्टि में, इस माया में इस तरह से अटका हुआ है कि उसे इस सत्य के जानने की इच्छा ही नहीं है। ये मेरा पैसा, ये मेरा घर, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरी बीवी, ये मेरी पत्नी, जो शरीर का कर्म है वो करना है, लेकिन इसके साथ साथ परमार्थ में भी जाना ज़रूरी है। अगर सिर्फ हम प्रपंच को लेके चलेंगे तो हम परमार्थ तक नहीं पहुंच सकते, जिसकी वजह से हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए इस जन्म मरण के फेरे को अगर हम लोग को ख़त्म करना है तो फिर हमें परमार्थ की तरफ जाके परब्रह्म की प्राप्ति की ओर जाना ज़रूरी है। आज आपको मैं एक ऐसा दृष्टांत बताऊंगा जिससे शायद आप हंस पड़े। मैं एक जगह बैठा हुआ था, मेरे इस तरफ धीरूभाई अंबानी बैठे थे, इस तरफ टाटा बैठे थे, आगे बिरला, उधर बिल गेट्स, सब बैठे हुए थे। सब बड़े बड़े लोग मुझसे मिलने आए थे, हमारी मीटिंग चल रही थी। उतने में तुरंत मुझे एक आवाज़ आई, अरे उठ, तुझे काम पे जाना है। मैं अचानक आश्चर्य में आ गया कि मुझे काम की क्या ज़रूरत, जब इतने बड़े लोग मुझे मिलने आए हैं, मैं इतना अमीर इंसान हूँ, मुझे काम पे जाने की क्या ज़रूरत है। फिर से आवाज़ आई, अरे उठ, तुझे काम पे जाना है। फिर मैं चकित हुआ कि मुझे जाने की ज़रूरत क्या है। फिर थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी ने मुझे नींद में से उठाया, अरे बाबा उठ, तुझे काम पे जाना है, तुझे लेट हो गया है। तो इस तरह से जो सपना था वो अशाश्वत था, वो आया और चला गया। लेकिन जो शाश्वत है वो मेरी ज़िंदगी है या वो मेरा जीवन है। मुझे उठकर काम पे जाना है, मुझे अपने इस शरीर के कर्म को पूरा करना है। अगर मैं इसी तरह नींद में रहूँगा तो ना मैं परमार्थ तक पहुँच सकता हूँ, ना प्रपंच तक आ सकता हूँ।
मुझे इस सच्चाई को जानना है कि ये शरीर का जो कर्म है उसे पूरा करके ही मुझे आगे बढ़ना है। अगर मैं इस कर्म को नहीं करूँगा और सिर्फ नींद में रहूँगा तो मुझे परमार्थ नहीं कर पाऊँगा, ना ही परब्रह्म की प्राप्ति होगी। इसीलिए हमें परब्रह्म को जानना ज़रूरी है। पहले के युग में या पहले के ज़माने में अगर हम कहें तो एक मनुष्य अपने कर्मों को, अपने फ़र्ज़ को पूरा करके, अपने घर का ध्यान रख के, अपने काम को पूरा करके, अपने व्यवसाय को पूरा करके अपने पूरे जीवन की कार्यकाली चलाता था। लेकिन आज अगर हम देखें तो मनुष्य सिर्फ एक ही जगह दौड़ता है, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। एक दृष्टांत आपको मैं इसके ऊपर एक बताऊंगा। एक इंसान, एक आदमी एक क्रियाक्रम में गया था, उसके एक मित्र की मृत्यु हो गई थी, उस क्रियाक्रम में वो गया था। वहाँ पर क्रियाक्रम की सारी क्रियाएं हो गई, उसे शमशान घाट लेकर गए। वहाँ पर उसकी अग्नि संस्कार की पूरी तैयारी हो गई। वो मनुष्य देख रहा है कि मेरा मित्र इतना करोड़पति है, उसने इतने घर बनाए, उसने इतने पैसे कमाए, इतनी इज्जत कमाई, लेकिन आज वो अकेला जा रहा है। उसे छोड़ने के लिए जो उसके चाहने वाले जो मित्र थे वो आए, उसे यहाँ तक लेकर आए। आधे लोग बाहर खड़े रहकर अपनी बातें कर रहे हैं, कोई लोग फ़ोन पे लगे हैं और कोई लोग अपने काम में लगे हैं। वो मनुष्य देख रहा है कि वो मनुष्य अकेला वहाँ पर लेटा है, अकेला उस मनुष्य के उस शव को वहाँ पर लिटाया गया है और उसे अग्नि दी जाएगी। उसका अस्तित्व इस कार्य से, इस समाज से नष्ट हो जाएगा। तभी उसके ध्यान में आता है कि इतना धन कमा कर भी उस मनुष्य ने क्या कर लिया। आया भी अकेला था और जा भी अकेला ही रहा है। तो हमें इस जीवन में करना क्या चाहिए? तो परमार्थ को अगर हम नहीं पहचानेंगे तो हमने इस जीवन को व्यर्थ कर दिया। इस जीवन का सार्थक करना है अगर हमें, तो हमें उस परब्रह्म की प्राप्ति करना है, हमें परमार्थ करना है, हमें परमार्थ की राह पर चलना है, सत्य की राह पर चलना है। जब वो मनुष्य वो समझने की कोशिश करता है, उतने में उससे एक फ़ोन आता है, तो तुरंत वो पलटता है, देख अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो मैं पुलिस स्टेशन जाके केस कर दूंगा, मैं तुझे ऐसा कर दूंगा। मतलब जितना इंसान उस परमार्थ की तरफ जा रहा था, जितना इंसान उस परब्रह्म को समझने की कोशिश कर रहा था, उसके सिर्फ एक फ़ोन कॉल ने उसे वहाँ से विपरीत कर दिया। मतलब इस तरह से माया हमें घुमा देती है। माया अगर हमें इस तरह से घुमा दे तो हमें इतना सदृढ़ होना चाहिए, हमें हमारे हृदय में इतना दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि नहीं, मुझे परमार्थ ही करना है, मुझे परमार्थ भी करना है। हमने कुछ सप्ताह पहले सुना था कि विवेक और वैराग्य के साथ में अगर हम जीवन हमारा व्यतीत करें तो हमें परमार्थ भी करते आएगा और प्रपंच में भी हम रह सकते हैं। इसी तरह अगर हम इन दोनों में से किसी एक को लेकर चलेंगे तो हमारे जीवन को चलना बहुत मुश्किल हो जाता है या वो नहीं के बराबर चलता है। इससे आगे अगर हम देखें तो आपको एक दृष्टांत बताना चाहूँगा कि आजकल का मनुष्य माया में किस तरह से अटका हुआ है, किस तरह से उससे बाहर निकलने की वो कोशिश भी नहीं कर रहा है। एक बार एक गांव में एक मनुष्य, एक आदमी गधे जो बेचते हैं उसके लिए गया था। दिन भर उसने काम किया, उसके पास में कुछ 7 या 8 गधे थे। तो वो शाम को अपना काम ख़त्म करके वापस आया। एक मंदिर के बाहर उसने खूंटी लगाई और गधों को बांध दिया। तो 7 गधे बांधने के बाद में उसके पास वो खूंटियाँ ख़त्म हो गई थी और वो रस्सी भी उसके पास ख़त्म हो गई थी। तो वो अब एक खूंटी, अब वो एक गधा नहीं बांधूंगा तो वो भाग जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पर जो मंदिर में एक साधु बैठे थे उनके पास गया। बोले, महाराज जी आपके पास में खूंटी या रस्सी है तो मैं अपने गधे को बांध सकता हूँ। तो साधु महाराज ने कहा कि एक काम करो, मेरे पास तो फिलहाल कुछ है नहीं, ना खूंटी है ना रस्सी है, आप उसके पास जाओ और सिर्फ उसे बांधने की एक्टिंग करो कि आप उसे बांध रहे हो खूंटी से। तो कहता है ठीक है, आपने बोला तो मैं करके देखता हूँ। उसने उस आदमी ने उस गधे को बांधने की एक्टिंग की कि मैं तुझे इस तरह से गले में रस्सी बांध रहा हूँ, मैंने खूंटी ठोकी और मैं तुझे इस खूंटी से बांध रहा हूँ। और वो आदमी जाके सो जाता है। वही दूसरे दिन सुबह उठता है, बाकी सब गधों को खोल देता है, सबको लेकर जाता है, उसको मारते मारते वो गधा जगह से हिलता ही नहीं है। अरे चल, वो जगह से हिलने को तैयार नहीं है, अरे चल, जगह से हिलने को तैयार नहीं है, मार दिया, चिल्ला दिया। तब वो साधु के पास जाता है कि आपने मेरे गधे के ऊपर कुछ जादू किया। अरे बाबा मैंने कुछ नहीं किया है, कल तूने रात को उसे बांधा था ना, उसके खोलने की एक्टिंग तो कर देगा, अपने आप चलना शुरू करेगा।
तो वो जाके उसे खोलने की एक्टिंग करता है तो गधा अपने आप चलना शुरू कर देता है। इसी तरह से आजकल का जो मनुष्य है वो भी इसी तरह माया में अटका हुआ है। उसे ये पता है कि जो मैं कर रहा हूँ या जिसमें मैं अटका हूँ वो अशाश्वत है। आज ये मेरे साथ में है, ये मेरे साथ कल हो ना हो मुझे भी नहीं पता, या मैं इसके साथ में हो ना रहूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन फिर भी ये मेरा है, ये मेरे साथ रहेगा, ये मेरे साथ चलेगा। हम इसी में अटके रहते हैं। अगर मनुष्य इस बात को समझ ले कि परब्रह्म के अलावा इस धरती पे या इस ब्रह्मांड में कुछ भी शाश्वत नहीं है, तो वो प्रपंच के साथ साथ वैराग्य, विवेक के साथ साथ वैराग्य और प्रपंच के साथ साथ परमार्थ भी करेगा। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु हम तब कहते हैं उन्हें जब उन्हें पता है, जब उन्हें परब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है, उन्हें पता है कि इस दुनिया में शाश्वत कुछ भी नहीं है, और वही चीज़ वो हमें भी समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये बात गुरु से समझ ले, क्योंकि हम जो प्रवचन करते हैं, हम जो सामने वाले को कहते हैं, ये हमारी वाणी नहीं होती है, ये हमारे परब्रह्म हमारे गुरु की वाणी होती है। हम इस प्रवचन को शुरू करने के पहले कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब हम इस श्लोक में गुरु को परब्रह्म कह रहे हैं, फिर भी हम उस गुरु की बात को ना माने, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन हो सकता है। परब्रह्म को जानने के लिए गुरु के रास्ते पर अगर हम ना चले तो हमें कहाँ से गुरु परब्रह्म की प्राप्ति होगी। अगर हम उसी माया में अटके रहेंगे, अगर हम आज भी सत्संग में आए हैं, सत्संग में आके बैठे, हमारा वही मोबाइल चालू, व्हाट्सएप, अरे हाँ आज ये है, आज संडे है, आज हमें घूमना है, आज हमें ऐसा करना है, आज हम, फिर कोई और गेम खेल रहा है, कोई और किसी को देख रहा है, मतलब जो प्रवचन चल रहा है वो बस चल रहा है। इंसान सिर्फ सत्संग में आके बैठने के लिए बैठ जाएगा, देखने के लिए देख लेगा, भजन में गाएगा, जब तक उससे मज़ा आया तब तक भजन में गाया, फिर प्रवचन चालू हुआ, समझ में नहीं आया, मतलब अपना मोबाइल चालू, गेम चालू, या फिर उठ के बाहर निकल जाएगा। गुरु जो ज्ञान देते हैं, गुरु जो समझाना चाहते हैं, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं होता। गुरु का कहना यह है कि जिस तरह मैंने परब्रह्म की प्राप्ति की है, जिस तरह मैंने साधना की है, जिस तरह मेरे गुरु ने मुझे हीरा बनाया है एक पत्थर में से, उसी तरह मुझे भी तुम्हें हीरा बनाना है, उसी तरह मुझे भी तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होते हुए देखना है। लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं होता। हम उस पत्थर में ही खुश रहते कि नहीं, हम पत्थर में खुश है, चाहे वो हमें कोई पत्थर, वो चाहे वो पत्थर हमें नदी में फेंक दे कोई, या हमें कहीं पे रख दे, या किसी नाले में फेंक दे, हम उस पत्थर में ही रहते हैं। अगर एक हीरा या एक हम मैग्नेट देखते हैं, मैग्नेट, एक मैग्नेट के साथ में अगर हम लोहे को रख दें ना थोड़ी देर के लिए, तो उस लोहे में भी मैग्नेटिज्म आ जाता है, वो लोहा भी दूसरे एक लोहे को खींचना शुरू कर देता है। इसी तरह हमारे गुरु जब परब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, उसी तरह उनके अंदर भी एक मैग्नेटिज्म आ जाता है। अगर हम उनके साथ में रहेंगे तो हम उनकी तरह तो शायद ना बन पाए, लेकिन उनके आसपास या उनके चरणों की धूल भी बन जाए तो हमारे लिए काफ़ी है। क्योंकि परब्रह्म को प्राप्त करना ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। अगर हमने आज कहा कि नहीं, मैंने आज सत्संग किया, मैं आज एक दिन सत्संग गया था, मुझे परब्रह्म की प्राप्ति हो गई, तो शायद मुझे आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस इंसान ने, उस मनुष्य ने एक दिन में प्राप्ति कर ली, वो इस तरह से बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अभी तुमने जस्ट सिर्फ एक कदम बढ़ाया है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। हमें उस परब्रह्म तक पहुंचने के लिए अगर गुरु के मार्ग पर ना चले तो परब्रह्म हमें नहीं मिल सकता। और ये परब्रह्म की प्राप्ति होने के लिए हमारा मन जो है वो निवृत्त होना चाहिए। मन के दो अवस्था है, एक प्रवृत्त और दूसरा निवृत्त। प्रवृत्त मन से हम प्रपंच कर सकेंगे, उसमें समाधान कितना मिलेगा ये संशोधन का विषय है। लेकिन प्रवृत्त मन से हमारे हाथों से संसार जरूर हो जाएगा। संसार के लिए इतना भागेंगे, इतने भागेंगे, इतने भागेंगे, और जब रुकेंगे हम तब समझ में आ जाएगा अरे हमने मिलवाया तो कुछ नहीं है। हमें जो लग रहा है कि ये मकान हमने बांधा है, इतना सोना खरीद कर रखा है, इतना पैसा मेरे पास है, लेकिन इनमें से
एक भी चीज मेरे साथ जाने वाली नहीं है। ऐसा पश्चाताप जरूर होता है इंसान को, लेकिन तब बहुत समय चुका होता है, शरीर पूरा विकलांग हो जाता है। ये शरीर से परमार्थ करने की क्षमता कम हो जाती है। तब हमें पश्चाताप हुआ तो फायदा कुछ नहीं। हमारी उम्र 70-75 साल हो गई और हमें ये मन में आ गया अरे शादी करना चाहिए, तो फायदा क्या है? अभी 2-3 साल के बाद शमशान घाट जाने का है और अभी शादी करवा के फायदा क्या है? वैसा है। बहुत से लोग बोलते हैं कि प्रपंच जो है ना, अभी ये उम्र तुम्हारी प्रपंच करने की है, अभी प्रपंच करो। ये अभी परमार्थ करने का आपकी उम्र नहीं है और टाइम नहीं है, अभी प्रपंच करो, बाद में देखेंगे परमार्थ। हमारा संतों का कहना ऐसा है कि जब आपका शरीर सुदृढ़ है, जब हमें समझता है कि परमार्थ की जिंदगी में आवश्यकता है, क्योंकि हम बुद्धिमान प्राणी हैं और यह बुद्धि का इस्तेमाल कर कर हमने ये सोचना चाहिए कि हम 84 लक्ष योनि में अलग कैसे है। इनका इतना मान मातब्बर हमें क्यों मिला है? ये शरीर को नरदेह क्यों को बोला जाता है? वैसे देखे तो हर प्राणी में नर रहता ही है, तो ये मनुष्य योनि को नरदेह क्यों बोला जाता है? मनुष्य योनि में जो मादा है उनको भी नर बोला जाता है, औरत को भी नरदेह बोला जाता है और पुरुष को भी नरदेह बोला जाता है। तो ये नरदेह लिंग के ऊपर नहीं है, स्त्री या पुरुष के ऊपर नरदेह की व्याख्या नहीं। नरदेह की व्याख्या साधु संतों ने ऐसी की है कि जो शरीर नारायण का यथार्थ दर्शन ले सकता है, वैसे शरीर को, वो शरीर को नरदेह बोला जाता है। और संत कबीर जी ने ही अपने एक अभंग में बोला है कि नर करनी करे तो नर का नारायण हो जाए। यानी हमने ऐसे कर्म किया, हमने ऐसा प्रयास किया, हमारा मन प्रवृत्ति से निवृत्त करने का प्रयत्न किया, तो एक दिन वो जो चराचर में है वो हमारे में है, इसकी हमें अनुभूति आ जाएगी। ये जो शब्द है, ये वाक्य जो है, हम ग्रंथ से उठाकर आपको बोलते नहीं हैं या बोले नहीं हैं, उसका खुद हम दावेदार है, इसका खुद हमने अनुभव लिया है। इस कारण तो हमने बोला है कि हाँ, जो चराचर में है वो ही हम है। आप मुझे भक्ति दो, मैं आपको स्थैर्य दूंगा। मेरा संदेश है कि आप मुझे भक्ति दो, मैं आपको स्थैर्य दूंगा। आपने भक्ति दी कि आपको स्थैर्य हम कैसे दे देंगे? हमें मालूम है कि नाम में इतनी शक्ति है कि वाला जैसे आदमी को उन्होंने वाल्मीकि बनाया। किसने वाल्मीकि बनाया? नारद मुनि नहीं, नारद मुनि उनके गुरु थे, उन्होंने मार्ग दिखाया, लेकिन वो नाम ने उन्होंने वाल्मीकि बनाया। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। ये नाम हमारे वासना का खंडन करते हैं, ये नाम हमारी वासना खत्म करते हैं, और जिंदगी हमारे में जो वासना है वो कम हो गए कि आपसे आप हमारा मन निवृत्ति के तरफ जाता है, और मन को निवृत्त अवस्था प्राप्त हो गई कि चराचर में जो है वो हमारे में है, वो दिखने लगता है। ऐसी अवस्था जिनको प्राप्त हुई, वैसे अनेक लोग हैं। उसमें एक एकनाथ महाराज हमारे महाराष्ट्र में होके गए, उन्होंने गधे को पानी पिलाया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये गधे में भी हम है। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज वो बोले हाँ, ये भैंसे में भी मैं हूँ। हम भी बोलते हैं कि अरे
आपको देखने का है तो जरूर देखिए। आप कहाँ भी हो वहाँ से मुझे पुकारिए और बोलिए स्वामी जी मुझे फलाने फलाने टाइम पे उठाइए, और अनुभव लेके देखिए कि हम पूरे चराचर में है, और है तो आपको अनुभव आ जाएगा। ये हम इतने विश्वासपूर्वक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी अनुभूति हमने ली है। ये पोपट पंछी ज्ञान नहीं है, ये खुद हमने मिलवाया है गुरु के कृपा से। वैसे आप सत्संग में आ गए और गुरु का कहना आपने सुना, और गुरु ने जो बताया कि 10 मिनट निकाल के भक्ति करो, कभी किसी का बुरा मत करो, ऐसे करने के लिए शुरुआत की कि धीरे 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 मन निवृत्त हो जाएगा, और एक दिन आपको प्रत्यक्ष उसका दर्शन हो जाएगा और आपके ज़िंदगी का कल्याण हो जाएगा। अभी टाइम खत्म हो गया है, इस कारण हम अगले समास की राह देखेंगे। स्वामी जी अगले समास में क्या निरूपण हमें बताने वाले हैं अगले रविवार के दिन। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय।